अगर नाज़रीन ये जो मनाजिर आपको दिखाए हैं ना तबाही के, अगर ये किसी और मुल्क में होता तो वहां पर अब तक पता नहीं क्या हो चुका होता। सारी दुनिया की नजरें उस मुल्क पर होती, लेकिन हमारी तो प्रायोरिटीज ही कुछ और हैं। इस वक्त हुकूमत की जो तरजीह है वो है गिरफ्तारियां, और इमरान खान साहब की तरजीह है जलसे और इलेक्शंस। वोटर ही मर जाएगा तो क्या ये बैलेट बॉक्स में लाशें झोंकेंगे? सबसे ज्यादा अतियात जमा करने वाले पाकिस्तानी होने के दावेदार। और उस एस्टेब्लिशमेंट से मैं पूछता हूं कि आज कहां गए वो हेलीकॉप्टर जिन पर तुम सुबह शाम मुल्क के अंदर फिरते हो, घूमते हो? तुम्हारे वो हेलीकॉप्टर उन जनाब मजलूमों को पानी से, उन बेआसरों को पानी से क्यों नहीं निकाल रहे? वो जनाब इसलिए नहीं निकाल रहे कि तुम उन गर्म और ठंडे कमरों में अयाशी से सो रहे हो। तुम्हें क्या खबर कि कौम की इस वक्त क्या हालत बन चुकी है? तुम्हें इससे गर्ज है कि तुम्हारी अयाशियां सलामत रहें। हम गीली जमीन पे 2 दिन से सो रहे हैं, हुकूमत सो रही है, कोई भी नहीं आ रहा। हम वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, अपने मैसेजेस दे चुके हैं, जितनी कॉल्स करवा सकते थे करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई भी रेस्क्यू करने नहीं आया। हमारे पास पीने के लिए पानी खत्म हो चुका है, खाने के लिए भी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब हम किसको बताएं? ये सोशल मीडिया की पावर ही है। ये एक लास्ट मैसेज है हम दे रहे हैं, पता नहीं अगले कल तक हम आप लोगों के साथ मौजूद होंगे या नहीं। किसी को सर्दी की वजह से बुखार हो रहा है, किसी को निमोनिया हो रहा है, तो अब हम कहाँ जाएं? आप ही बताएं। मेरी अरबाब हुकूमत से गुजारिश है कि प्लीज आए और आकर हमें रेस्क्यू करें। हम आपकी मदद के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जनाब जो इनको बात करे जी मौलवी सियासत आस्ते लगे दसो भाई साड़ी सियासत बलोचिस्तान की है। लोग रोड रहे असी सियासत आस्ते गए नहीं, असी जाना बचाने आस्ते गए, लेकिन सियासत आस्ते वो लगे जिन्होंने अपने डिप्टी स्पीकर का ख्याल है लेकिन डुबती कौम का ख्याल नहीं है। जनाब तरसती कौम का और भुख नाल मरदी कौम का ख्याल नहीं है। इन्हां अयाशां और बदमाशां नूं कोई पुछण वाला नहीं है कि ओए तुहानू पाकिस्तान की हुक्मरानी इस वास्ते दी गई। इंशाल्लाह खुले आसमान के नीचे नहीं होगा। और दूसरी बात है उनके जानवरों के लिए, ये अभी हमारे लोगों ने कहा है कि उनको अपनी जान से भी अजीज जानवर हैं जिनके ऊपर उनकी सारी जिंदगी की मैशत है और गुजारा है, इन्हिसार है। तो उसके लिए भी अभी इंशाल्लाह प्लान बना रहे हैं कि उनके लिए जो जरूरी सामान है, चारा वगैरह, खुश्क चारा, ये वो चारा जात, उनकी दवाइयाँ, मेडिसिन, और जो हमारे वेटरनरी के डॉक्टर्स हैं इंशाल्लाह उनकी टीम भी तशरीफ दे रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह यहाँ पर आ रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए ठीक है जी, आप नोट करें जो जो चीजें हैं डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। जो जो जरूरियात है इंशाल्लाह हम उसको बैसियत एक खादिम के और तहरीक लब्बैक के इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जहाँ तक। और ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप यकीन कीजिए कि मैं देख रहा था तहरीक लब्बैक के लोग, वो आपको जमीन पे नजर आ रहे हैं, वो ग्राउंड के ऊपर नजर आ रहे हैं। मेरे लिए इस वक्त लीडर वो है, सियासी रहनुमा वो है जो जाके सड़क के ऊपर गरीब का हाथ थामेगा, जिसकी झोपड़ी सैलाब ले गया, जिसके बच्चे रुड़ गए, जिसका माल मवेशी रुड़ गया। मेरे लिए वो लीडर इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग अपनी महलों की इस ये जो मेंटालिटी है ना, इससे बाहर आने की जरूरत नहीं। इस मुल्क को इस वक्त किसी गैरतमंद हुक्मरान की जरूरत है। इसको मुल्क को, इस वतन को इस वक्त किसी जनाब जिंदा जमीर रखने वाले शख्स की जरूरत है जो इन सब के सामने खड़ा होकर कहे कि ओए चोरों, 75 साल से तुमने इस कौम का खून भी पिया है, इसको लूटा भी है, इसको खाया भी है। कब तुम्हारा ये शिकम और तुम्हारे वो जनाब बैरूने मुल्क और जनाब तुम्हारे वो सरे महल और लंदन और जनाब स्विस बैंक के पेट भरेंगे? ये कौम अब डूबती मर रही है अपने ही पानी के अंदर। कब वो कौम के हाकिम और वो कब कौम के सरदार और कौम के वडेरे जागेंगे? लेकिन कोई बात नहीं, एक को ये है कि मेरी वर्दी सलामत रह जाए, दूसरे को ये है कि जनाब मैं जज बन के बैठा हूँ जनाब कुर्सी के ऊपर, मेरी जस्टिस ही सलामत रह जाए। एक को यह है कि वजीर आला मेरा बन जाए, एक को यह है कि जनाब डिप्टी स्पीकर मेरा बन जाए। कौम की किसी को फिक्र नहीं है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अब जाग जाओ, बड़ा हो गया यार, बड़ी सुन ली, बड़ा कुछ देख लिया इस मुल्क ने 75 साल से, बड़े बड़े रंगीले देख लिए। आओ हो अब हुजूर के निजाम के साथ है वो रंगीले, वो फराडिये, वो बदकुमाश अय्याश जो आज भी जनाब इस चक्कर में लगे हुए हैं कि सैलाब की आड़ लेकर और मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर मुश्किल वक्त है, इसकी आड़ लेकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा लो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। कोई पूछने वाले वक्त गुजर चुके होंगे। हाँ, तुमसे हर बात का हिसाब लिया जाएगा।
और वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह हमारे हाथ तुम्हारे गिरेबान के अंदर होंगे और हम तुमसे ये पूछेंगे कि जब, और हर उससे पूछेंगे कि जब आशिकाने रसूल का खून रोडों के ऊपर बह रहा था तो वो जो अपने आप को कहते हैं कि हम अदलिया हैं, हमारी इज्जत की जाए, तुम्हारी इज्जत खाक की जाए कि तुम ये सियासी मामलात और जनाब असम्बलियों के अंदर नूरा कुश्ती के लिए रात को अदालतें खोल लो और कौम पानी के अंदर डूबती रहे, कौम गोलियों से मरती रहे, कौम सर्दी की रातों में ठिठुरती रहे, कौम के सर के ऊपर कोई खैमा ना हो, तो तुम्हारी ये कोटे भंग पी कर सो रही हैं। मैं हर एक से कहता हूं कि ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। ये याद रख लेना। तुम समझते हो कि हम तुम्हारी अदालतों से, इन कोर्टों से, इन फैसलों से डरते हैं, हमें इनसे कोई बार नहीं। हम उस कौम के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़े हैं। जब इस कौम के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खड़ी होगी। आज जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी और कौन है? जो शहर के इंतजामिया सारे वही करें, डॉक्टर इंतजामिया है और कोई भी नहीं, सारे इंतजामिया है। कौन है जिम्मेदार? कहाँ जाए हम? किसके पीछे चले जाए? कोई जिम्मेदार सामने आना नहीं, कोई इंतजामिया आ नहीं रहा है। कहाँ जाए? प्रेस क्लब भी सामने। अगर हमारी बात अभी भी हुक्मरानों को नहीं पहुंचे तो ये प्रेस क्लब इसको ही बंद कर दो और इंतजामिया लोग सब तनख्वाह दे दो, घरों पर बैठ जाए, हम सबको फांसी लगा दो और खुद खुश बैठ जाओ इसी में। अल्लाह करे फिर तुम्हारे बच्चे भी ऐसे तबाह हो जाए जैसे हमारे बच्चे मर गए ना, इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। जो इसका जिम्मेदार है कि तुम्हारी अयाशियां सलामत रहें। हुक्मरान वो नहीं होते कि जो अपनी अयाशियों के लिए कौम को डूबता फिर रहे हैं। हुक्मरान कौन होते हैं? मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर और सुना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। हुक्मरान कौन होता है? हुक्मरान वो होता है जो 36 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हो और जनाब कहे कि अगर दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मर गया तो उमर से पूछा जाएगा, ओए मैं तुमसे पूछता हूं कि दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा मर जाए तो उमर से पूछा जाएगा, बलोचिस्तान से बहकर यहां लाश आने वाली, जो बहकर लाश आई है उस बच्चे की, क्या उसका तुमसे नहीं पूछा जाएगा कि तुम किस ख्वाबे गरां और ख्वाबे खरगोश में सो रहे हो? तुम्हें कब होश आएगी और कब तुम कौम का पूछोगे कि कौम किस हालत में है? लेकिन इकबाल कहता है कि अच्छी बात है, मुसलमानों ने भी अपने रंग बदल लिए हैं, अपनी बातें बदल ली हैं, अपना मयार और अतवार बदल लिया है। ने फरमाया सब तो बड़ा गैरतमंद रब है। जनाब यूसुफ की कीमत लगी बाजारे मिस्र, रब 7 साल कात ले आया मिस्र, 7 साल कात साली आ गई। दुध पींदा बच्चा भी जदों जनाब यूसुफ के पैरों च विक्या नहीं सी ना, उस वक्त रब कात नहीं हटाया। रब अपने नबियों की इज्जत के बारे इतना गयूर है, वो तो जनाब यूसुफ है और इमामुल अंबिया की बात तो है ही निराली।